हजारों साल की दोस्ती, 111 साल पुरानी एक लाइन, कैसे भाई भाई से दुश्मन बन गए भारत चीन। अंग्रेजों की खींची एक लकीर बनी एशिया की सबसे बड़ी आग, आज भी जल रहा है हिमालय। तिब्बत की आजादी और चीन का कब्जा, इसी चक्रव्यूह में लिखी गई भारत चीन दुश्मनी की कहानी। पीठ में छुरा और नकली नक्शों का खेल, दुनिया के सामने खुलेगी चीन की हर धोखेबाजी की पोल। अरुणाचल में महाकिलेबंदी से तिब्बत काट तक चीन को उसी के खेल में मात दे रहा है नया भारत। सदियों पहले जब दुनिया के कई देश अस्तित्व में भी नहीं आए थे, तब भारत और चीन के बीच रेशम और धर्म का रिश्ता था। हमारे यहाँ से बौद्ध धर्म की शांति और ज्ञान की धारा चीन की धरती तक पहुंची, तो वहां से वेनसांग और फहियान जैसे यात्री ज्ञान की खोज में भारत आए। ये एक ऐसा दौर था जब सीमाओं पर कंटीले तार नहीं बल्कि संस्कृति और व्यापार के पुल थे। लेकिन ये उस दौर की बात थी जब ड्रैगन ने अपने असली विस्तारवादी पंख नहीं फैलाए थे। हजारों साल की यह दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता महज 111 साल पहले खींची गई एक लकीर और एक कागज के टुकड़े की वजह से एशिया के सबसे बड़े दुश्मनी में बदल गया। ये कहानी है उस धोखे की, उस विस्तारवाद की, जिसने दो महान सभ्यताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया। यह उस आग की दास्तान है जिसकी एक चिंगारी 1914 में शिमला की पहाड़ियों में सुलगी थी और आज उसकी लपटें लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारे वीर सैनिकों के सीने में धधक रही हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहेगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटकर उस दिन पर चलते हैं जब इस पूरी दुश्मनी की नींव रखी गई थी। साल था 1914 और जगह थी शिमला। उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन था। अंग्रेजों ने चीन और तिब्बत के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस बैठक का मकसद था भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। लंबी बातचीत के बाद ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने भारत के तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, और तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा खींची। इसी को आज दुनिया मैकमोहन रेखा के नाम से जानती है। इस समझौते पर ब्रिटिश भारत और तिब्बत दोनों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन चीन ने उस वक्त आनाकानी की और अंतिम सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने उस वक्त इसका खुलकर विरोध भी नहीं किया। कई दशकों तक यही रेखा वास्तविक सीमा मानी जाती रही। लेकिन फिर आया साल 1949, जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। सत्ता में आते ही ड्रैगन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने शिमला समझौते को एक साम्राज्यवादी साजिश बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। चीन का तर्क था कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए उसे किसी भी देश के साथ कोई भी सीमा समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। यह चीन की उस विस्तारवादी सोच का पहला सबूत था जो आज पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुकी है। ये वो पहला धोखा था जिसने भारत चीन संबंधों में जहर घोल दिया। चीन सिर्फ समझौतों को खारिज करके ही नहीं रुका, उसने अपनी ताकत के दम पर भूगोल को बदलने की कोशिश की। साल 1951 में चीन ने अपनी विशाल सेना भेजकर तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। भारत ने उस वक्त तिब्बत को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन चीन की सैन्य ताकत के सामने भारत कुछ न कर सका। तिब्बत पर कब्जे के साथ ही हजारों सालों से भारत और चीन के बीच मौजूद एक शांत और स्वतंत्र बफर स्टेट खत्म हो गया और चीनी सेना पहली बार सीधी भारत की सीमा पर आकर खड़ी हो गई। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी संप्रभुता को मजबूती से स्थापित किया और 1972 में NEFA को अरुणाचल प्रदेश के नाम से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। भारत का ये कदम चीन को एक सीधा संदेश था कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद चीन ने अपनी अगली चाल चली, मैप वॉरफेयर यानी नक्शों की जंग। 1958 में चीन ने पहली बार एक विवादित नक्शा जारी किया जिसमें उसने लद्दाख के एक बड़े हिस्से अक्साई चिन और पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बता दिया। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये चीन की उस नापाक नीयत का सबूत था जो भारत की जमीन हड़पना चाहती थी। भारत ने चीन के इन सभी झूठे दावों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन चीन बातचीत की मेज से उठकर घुसपैठ पर उतर आया। और फिर आया वो काला दिन, 20 अक्टूबर 1962। चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की पीठ में छुरा घोंपते हुए लद्दाख और पूर्वोत्तर दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला कर दिया। ये एक ऐसा घाव था जिसे भारत आज तक नहीं भूला है। हालांकि हमारे वीर सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन चीन के इस धोखे ने भारत चीन संबंधों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2025 का नया, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी भारत है, जो अब चीन की किसी भी चाल का जवाब उसी की भाषा में देना जानता है। आज भारत ने चीन को घेरने के लिए एक ऐसी बहुआयामी और आक्रामक रणनीति अपनाई है जिससे बीजिंग में बैठे चीनी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। इस रणनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सीमा पर महाकिलेबंदी।
भारत आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC के पास सड़कों, पुलों, सुरंगों और रेलवे लाइनों का ऐसा जाल बिछा रहा है जिससे हमारी सेना कुछ ही घंटों में किसी भी मोर्चे पर पहुंच सकती है। अरुणाचल प्रदेश को एक अभेद्य डिफेंस हब में बदला जा रहा है, जहां एयरबेस, मिसाइल बेस और हजारों सैनिकों की तैनाती की गई है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर हमारी सेना का कब्जा है, जहां से चीनी सेना की हर हरकत हमारी तोपों और मिसाइलों की जद में है। ये हार्ड पावर का वो प्रदर्शन है जो चीन को बताता है कि किसी भी तरह की घुसपैठ की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही भारत ने चीन के खिलाफ एक कूटनीतिक चक्रव्यूह भी रचा है। इसका एक बड़ा हथियार है तिब्बत कार्ड। भारत आज भी दलाई लामा को शरण दिए हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाकर चीन पर नैतिक दबाव बनाता है। इसके अलावा भारत अपनी बौद्ध डिप्लोमेसी के जरिए थाईलैंड, वियतनाम, जापान और मंगोलिया जैसे बौद्ध राष्ट्रों के साथ अपने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते मजबूत कर रहा है ताकि चीन के सॉफ्ट पावर के प्रभाव को काटा जा सके। ये चीन को उसी के खेल में मात देने की रणनीति है। भारत की चीन के खिलाफ रणनीति सिर्फ सीमा और कूटनीति तक ही सीमित नहीं है। अब भारत ने चीन की दुखती रग यानी उसकी अर्थव्यवस्था पर भी वार करना शुरू कर दिया है। भारत तेजी से चीन से होने वाले आयात को कम कर रहा है और मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही भारत क्वाड जैसे गठबंधनों के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ऐसी वैकल्पिक सप्लाई चेन बना रहा है जो चीन की आर्थिक बादशाहत को सीधी चुनौती देगी। इसके अलावा पर्दे के पीछे एक गुप्त सामरिक साझेदारी भी चल रही है। भारत, वियतनाम, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ताकि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन की नौसेना और वायुसेना की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। भारत की खुफिया एजेंसियां चीन के अंदरूनी हालात, खासकर तिब्बत और शिनजियांग जैसे इलाकों में बढ़ रहे असंतोष पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि सही समय पर इन कमजोरियों का रणनीतिक फायदा उठाया जा सके। भारत अब चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है, चाहे वो मैप वॉर हो या सीमा पर तनाव। भारत ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये एक नए भारत की नई रीति और नई नीति है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये नई आक्रामक और बहुआयामी रणनीति चीन को पीछे हटने और सीमा विवाद को सुलझाने पर मजबूर कर देगी? और क्या भारत चीन को एशिया के सबसे बड़े पावर के रूप में विस्थापित करने की राह पर है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।